तो सभी को हराते हुए आज फाइनल सेमीफाइनल का मुकाबला था। वो टीमें यहाँ मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पे आपके बिल्कुल करीब है ये जगह। यहाँ पर वसंत चार्जर्स स्पोर्ट्स क्लब स्पेशली खो खो क्लब का आयोजन करना था और आज ये सरकार से रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। और इन खिलाड़ियों में से जो भी ग्रामीण क्षेत्र के खासकर खिलाड़ी हैं उन पे ध्यान देते हुए उन खिलाड़ियों को वसंत सर पूरी तरीके से कहा जाए गोद ले रखते हैं और आज इस चीज का एक समयोजित रूप से उद्घाटन भी है आपके द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह के द्वारा और साथ ही वसंत सर के मुखवाणी से ये सारी चीजों को संयोजित रूप से बच्चों तक पहुंचाया भी जाएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो पूरी तरीके से आज से वसंत चार्जर्स खो खो क्लब के अंतर्गत खेलेंगे और उनका सारा खर्चा खेलने का, किट का, रहने जाने सब कुछ, खेल से जुड़ी सारी सुविधाएं वसंत चार्जर स्पोर्ट्स क्लब प्रदान करेगा। और आगे भी वसंत चार्जर स्पोर्ट्स क्लब इस बात को लेके पूरी तरीके से सुसज्जित रूप से कार्य करता रहेगा कि आगे और भी खो खो के अलावा जितने खेल हैं उसमें ये अलग से सहयोग प्रदान करते रहें। साथ ही मैं सहयोग देने के लिए हमारे कोई स्पॉन्सर जो इस प्रतियोगिता में, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। एयरप्लेन रेस्टोरेंट, उनका भी जोरदार तालियों से आप उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए। साथ ही एडमा एक डांस अकेडमी, म्यूजिक अकेडमी, फिल्म प्रोड्यूसर अकेडमी है, उनका भी सहयोग के लिए जोरदार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सर से आग्रह करूंगा बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सर जो सब बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने का काम किया है, सर आपसे बस बच्चों के लिए दो वाणी। भूख लग गया बच्ची लोग, हम आप ही को बोले, आपकी तरफ से आवाज कम आया। जो पीछे देख रहे हैं ना उनसे ही बोले। भारत माता की वंदे वंदे। आज खो खो वसंत चार्जर्स खो खो क्लब की ओर से 2 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता के आयोजन करता बड़े भाई वसंत जी, सभी यहाँ टीम के पदाधिकारी अधिकारीगण, खुशबू कुमारी जी और हमारे इस सामने बैठे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, मैं आप सबों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विगत मैं 2 महीने से काफी ग्रस्त हूँ। विधानसभा का मेला हुआ, फिर 24 तारीख को माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का रैली भी हो गया। अभी तुरंत हथौड़ी और खंगुरा से मीटिंग करके आ रहा हूँ और आपका प्रेम, लोग कह रहे हैं कि बहुत कीमती समय। मुझे तो लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके कारण मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करता हूँ। निश्चित तौर पे और प्रेम का जो कड़ी और प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें सभी सामान्य परिवार के लोग, बच्चे बच्चियां बैठी हैं। निश्चित तौर पे जीवन में शिक्षा और खेल और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य के पास, जिस बच्चों के पास, जिस बच्चियों के पास अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, और शिक्षित नहीं है तो फिर वो जानवर के समान है। तो हमको शिक्षा और स्वस्थ रहने के लिए खेलना जरूरी है। और क्षेत्र कोई खराब नहीं होता है, चाहे वो खो खो का हो, कबड्डी का हो। आज तो खो खो मुझे भूल ही गए थे, खो खो लोग कैसे खेलता है। 45 साल के बाद देखने का मौका मिला। जब हम विद्यार्थी में पढ़ते थे, इलाके में पढ़ते थे, ये खेल खो खो, कबड्डी, चेस कबड्डी ये सब खेला करते थे। और जब थोड़ा जब जमाना आया तो फुटबॉल, उसके बाद क्रिकेट, तो आजकल सारे बच्चे क्रिकेट की ओर भाग रहे हैं। लेकिन आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि उन चीजों को खेल रहे हैं जो कोई नहीं खेल रहा है। निश्चित तौर पे आप उन चीजों को खेल रहे हैं जो गांव से विलुप्त हो गया था, विद्यालय से विलुप्त हो गया था, वैसे चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप खेल रहे हैं, बड़ी बात है। ये लोग खिला रहे हैं, ये बड़ी बात है। इस आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने तो लागू कर दिया नियम में कि आप सर्टिफिकेट लेके आओ, मेडल लेके आओ, नौकरी पाओ। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप पढ़ाई करना जरूरी है, खेलना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। और जो क्षेत्र में मन लगे, क्षेत्र मतलब चाहे किसानी का क्षेत्र हो,
बिजनेस का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, यानी किसी चीज को अच्छे मन से, सच्चे मन से करने से आपको जीवन में आपको प्रमोशन जीवन भर मिलता रहेगा। और दो चीज ध्यान रखना बेटा, चाहे जीवन में जितनी परेशानियां आवे, जितना भी कष्ट हो, भूखे भी रहना पड़ सकता है, कहीं प्रताड़ित भी होना पड़ सकता है, लेकिन जीवन में मेहनत और ईमानदारी से पीछे मत हटना। चाहे लाख भूख लगा हो, किसी के चुरा के मत खाना, किसी का लाख पैसे की जरूरत हो, किसी की पॉकेट से रुपया चुराने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़े तो मांग लेना, और आप अगर इस जीवन में इस चीज को ढाल लिए तो आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। जीवन में बच्चे बच्चियां, हम आप सब लोग उसी रास्ते से होकर के आए हैं। आज सब लोग उसी रास्ते से होकर के अंतिम पड़ाव विश्राम भी होगा जीवन का। ये क्या है? मेला है, मेला है, जीवन मेला है। हम लोग जन्म लिए हैं, लड़कपन हुआ, जवानी हुआ, बुढ़ापा होगा, आज न कल मर जाएंगे, लेकिन इस मेले में आए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अर्जुन बाबू का मेला लगा हुआ, तो मेले में जब हम लोग जाते हैं तो किसी को अच्छा झूला लगता है, किसी को दर्शन अच्छा लगता है, किसी को आरती अच्छा लगता है, किसी को शाकाहारी भोजन अच्छा लगता है, किसी को मांसाहारी लगता है। तो निश्चित तौर पे जो अच्छा लगता है उसको लोग देखना, चुनना और पसंद करना चाहता है। तो जीवन में जब आप यहाँ मेला पर धरती पे आए हो, हमारा घर कहीं और है, हम सब लोग ऊपर वाले के संतान हैं, भगवान के संतान है, अल्लाह के संतान है, गॉड के संतान है। तो हम सब लोग एक हैं। तो हम सब लोग जब आए इस धरती पर तो नेक काम करने के लिए आए। तो नेक काम करने के दरमियान हम सबको अपने समय को, ये एवरेज आयु हम सबों का कितना है? 75 वर्ष की आयु होती है। उस आयु के अंदर जीवन में हम सबको चुनना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे 10 साल 15 साल खेलने कूदने में लग जाता है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं किसी और जाना है, ये लक्ष्य तय करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे जो भी लक्ष्य हमारा हो, उस लक्ष्य में मेहनत और ईमानदारी, जो इससे हट गया वो कभी सफल नहीं होगा। जो इसको चैलेंज के साथ स्वीकार कर लिया वो जीवन में सबसे बड़ा आदमी है। और भगवान ने, प्रभु ने, अल्लाह ने, गॉड ने अमीर व्यक्ति के लिए 25 घंटे का दिन रात नहीं बनाया, गरीब के लिए 20 घंटे का नहीं बनाया, सभी के लिए 24 घंटा बनाया। 24 घंटा को कैसे मैनेजमेंट करोगे आप, कैसे आप अधिक काम कर पाओगे? जो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। सही बात है कि नहीं है ना? सही बात। इसीलिए आपको समय को पकड़ना, समय आपको नहीं पकड़ेगा। तो पढ़ाई करते हुए, खेल करते हुए, परिवार को देखते हुए और अपने देश और समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, आपको शिक्षित रहना जरूरी है। ये दोनों चीज आपका अपना प्रॉपर्टी है। शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहिएगा, कहीं भी मस्ती से रहिएगा, शिक्षित रहिएगा, कहीं भी रोजगार करके, कहीं भी नौकरी करके जीवन यापन कर सकते हैं। बाकी सारी संपत्तियां जितना भी अर्जित कीजिएगा वो आपके भाई बहन, सास ससुर सभी मिलकर लोग बांट लेंगे। लेकिन ये जो शरीर और जो शिक्षा आपके पास होगा, जो हुनर आपके पास होगा, वो जीवन में कोई आपसे बांट नहीं सकता है। तो मैं अपने बड़े भाई बसंत जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो घोषणा किया है। मैं भी प्रयास करता रहता हूँ कि जो चीज छूट गया है, कुश्ती हो, घोड़ा रेस हो, हाथी रेस हो, चाहे वो मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट में यहाँ 3 दिन हुआ है, बिहार की लड़कियां आई थी, पूरे बिहार दूसरे राज्यों से लड़कियां कुश्ती खेलने आई थी। इन सब सारी चीजों को लोकल फॉर वोकल, जो पुरानी सभ्यताएं थी हमारे घर के अंदर, आप सभी यहाँ पर बच्चियां बैठी हैं, बेटियां हैं, बेटी के समान है, छोटी बहन के समान है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार में जो पुरानी परंपराएं थी, पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, उसको काम करते करते में हमारा पूरा शारीरिक व्यायाम होता था, पूरा मेरा काम होता था। चाहे वो पानी भरना हो, चक्की चलाना हो, आटा पीसना हो, चाहे ओखल मुसल चलाना हो, चाहे मसाला पीसना हो, यानी आज सारी चीजें बंद हो गई है। हम सब लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। आज एक मतलब हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप हमारे देश के नौनिहाल हैं, आप हमारे 2 कुलों को तारने वाले हैं, आप में सारे रूप आप में समाहित है, चाहे देवी हो, दुर्गा हो, माँ हो, लक्ष्मी हो, सारे चीज आप में है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज आप 2 बच्चियां यहाँ, सयानी बच्चियां बैठी हुई, और भी बच्चियां यहाँ बैठी हैं। आज के दिन में हम सब लोग मेडिकल स्वास्थ्य में लाभ लेना जरूरी है, लेकिन एक बहुत कॉमन बात बताता हूं कि पहले किसी भी माता बहन का जब प्रसव होता था, डिलीवरी होता था, तो हॉस्पिटल ऑपरेशन कराने के लिए नहीं जाती थी।
आज सबसे पहले हमारी बेटी को जब डिलीवरी होता है, हमारी बहन को जब डिलीवरी होता है, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सारे शरीर का एक्टिविटी समाप्त हो गया है और हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। ये जीवन में कभी मत खाना बेटा। नमक रोटी खा लेना, नमक प्याज खा लेना, रोटी खा लेना, मक्के की रोटी खा लेना, मरुआ का रोटी खा लेना, ये सब विलुप्त हो गया है। मोटे अनाज खाना, लेकिन फास्ट फूड, क्या बोलते हैं उसको, पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, ये जितना चीज है आपको जहर है, जहर है, आपके शरीर को बर्बाद कर देगा। इसलिए कुछ लोग, बच्चे को तो खराब लगेगा कि हमको तो खाने पर मना कर रहे हैं, लेकिन अच्छा चीज हमेशा बुरा लगता है। जब समझ में आने लगेगा तब लगेगा कि नहीं, वो आदमी ने ठीक कहा था। इसीलिए अवॉइड करो, और रेगुलर तो कभी मत खाओ। कभी कभी मजबूरी में टेस्ट के लिए कभी कहीं गए, पार्टी फंक्शन में खा लिए, वो मजबूरी है, लेकिन रेगुलर अपने जीवन में मत डालना। और कोशिश करो जो चीज हम लोग छोड़ दिए हैं उसी चीज को फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। खो खो कबड्डी छूट गया था, स्टार्ट कर रहे हैं ना। आज सब जगह क्या हो रहा है, मिलेट खाओ। अरे सीधा बोलो ना कि मोटा अनाज खाओ, मकई खाओ, दर्रा खाओ, नाम भी भूल गया, सामा, कोदो, ये सब चीज हम लोग खाते थे। उस समय के लोग पहलवान होते थे, हलवा खाते थे तब पहलवान थे। आज हलवा खा रहे हैं तो कमजोर हो रहे हैं। निश्चित तौर पे जब हम सब लोग उपज करने लगेंगे, किसान ने उपज छोड़ दिया है। आज मकई 30 रुपए किलो हो गया, उसी बेबी कॉर्न को आप कितने रुपए खाते हैं? आपने तो कहा कि महंगा हो गया। आप 3000 रुपए किलो खाते हैं। जो हमारा किसान मक्का उपजा रहा है, वो बड़े बड़े मॉल में जाकर कितने फराटे से आप खरीदते हैं। होटल में जाते हैं, बड़े बड़े पार्टी में जाते हैं, मकई उबाल कर नींबू छींट के देता है, कितने चाव से खाते हैं। ये चीज को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो आप सबको स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन खाना होगा, शुद्ध आहार लेना होगा। आज कितने लोग गाय पोस रहे हैं, आज कितने लोग भैंस पोस रहे हैं, कहता खराब चीज है। लेकिन जिस घर में दूध जाना बंद हो जाए, क्या आपका जीवन सफल होगा? चाहे दूध, जानवर के लिए भी दूध जरूरी है, मनुष्य के लिए भी दूध जरूरी है। दूध ही उत्तम आहार है, दूध से बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकता है। लेकिन हम सब लोग क्या कर रहे हैं, यूरिया का दूध खा रहे हैं। सुधा डेयरी की गारंटी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बाजार में जो नए नए पैकेट उत्पादन हो रहे हैं, जिनका चाय पीजिए, समझने से पता चल जाता है कि डुप्लीकेट दूध का चाय बन रहा है। तो प्रयास करना हम सबको है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गाय पोसिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि बकरी पोसिए, लेकिन आपको जीवन में क्या जरूरी है, स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, शुद्ध भोजन करना। तो ये शुद्ध भोजन करेंगे तब हमारे शरीर में खून बढ़ेगा, और हम व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ हमारा मन सही रहेगा तो हम जब पढ़ने जाएंगे तो जो पढ़ेंगे वो मेरे दिमाग में सही बात आएगी। ये सारी बातें आप तमाम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मन में आया कि आपको समझाना चाहिए। लेकिन आजकल तो सभी लोग समझदार होते हैं कि यूट्यूब पर सब लोग देख सीख जाता है, लेकिन यूट्यूब भी देखना जरूरी है। लेकिन जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारे माता पिता ने दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, जो हमारा पुराना प्रॉपर्टी है, उन सब चीजों को भी साथ में लेकर चलना जरूरी है। ये नहीं कि यूट्यूब पर जो बता दिया वो सही है। अपने माता पिता का आदर नहीं करना, गुरुजनों का आदर नहीं करना, अपने सीनियर का आदर नहीं करना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सब लोग अपने सिखाते हैं। तो हम ये हमेशा शिष्टाचार सीखना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। तो आप सब लोग सीखिएगा ना, गुरु का सम्मान कीजिएगा ना। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, आपको अपने जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति को, जो अच्छे लोग हैं, उनको गुरु मानना होगा, उनसे राय लेना होगा। और एक और सच बात है, जिनको आप गुरु मानते हैं, कभी भी आपको गुरु गलत राय जीवन में कभी नहीं दे सकता है। ये सत्य है। चाहे आप उनके अपने बच्चे हो चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी राय लेने जाइएगा, वो जो बड़े बुजुर्ग जो गुरु होंगे, किसी भी क्षेत्र के गुरु होंगे, वो गलत राय कभी नहीं देंगे। मैंने इस जीवन को पाया है, मैंने सीखा है, मैंने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को भी देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।